डी जो उसका नाम लिया जा रहा है वो है जिसके साथ अभी लेटेस्ट में शादी किया है। उलूल जुलूल पैंट पहनता है, उलूल जुलूल कपड़ा पहनता है, उलूल जुलूल हरकतें करता है, अपने आप को बोलता है कि बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ। और अब कहाँ गई जया चाची? आके बोले, चाहे एनसीबी कुछ बोल दे कि एनसीबी आप बॉलीवुड को क्यों नाश कर रहे हैं, क्यों नहीं बोलती हैं? आके उसको खिलाफत बोल दे या सबूत आके दे दे कि मैं बॉलीवुड की बड़ी अम्मा हूँ, मैं ठेकेदारिन हूँ, मैं ठकुराइन हूँ, मैं जिम्मा लेते हूँ। इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसको दे लाठ कि नेक्स्ट टाइम में किसी लड़की किसी महिला खिलाफ ऐसे हरकत नहीं करे, पैंट नहीं खोले। पैंट खोलने का अगर दम है तो किसी आम पब्लिक पे खोल के देखो कि लाल नहीं कर दिया तो हमारा नाम तिवारी भैया नहीं। और अब जो नाम आता जा रहा है कि एनसीबी अब समन भेजने वाली है श्रद्धा कपूर को, रकुलप्रीत सिंह को, सारा अली खान को और एक फैशन डिज़ाइनर भैया खंबाटा, उनको भी बुलाया जा रहा है। तो किस तरीके से देख रहे हैं सर इस मुद्दे को? बॉलीवुड की दिन ब दिन जो गंदगी सामने आ रही। देखिए महोदय, बात यह है कि जिस तरह का लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और मैं तो मान रहा हूँ कि ईडी ने जिस तरह से लगातार इनको सपोर्ट किया है एनसीबी को, ईडी के इन्वेस्टिगेशन से जितने भी सोर्सेज मिले हैं उसी से जांच हो रही है। और मैं तो पूछ रहा हूं कि जया चाची कहाँ हैं? जो जया चाची ने तमगा लिया था और ठेकेदार बन गई थी कि बॉलीवुड मेरा है, अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के मालिक हैं, शहंशाह हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ हैं आप? और देखिए, पहली बार बॉलीवुड में इस तरह का नहीं है कि कोई एक्ट्रेस के ऊपर में इस तरह का आरोप लगे हैं कि ये ड्रग्स बेचते हैं या ड्रग्स लेते हैं या ड्रग्स को कंज्यूम करते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट है। आपको मैं बता दूं, ममता कुलकर्णी हीरोइन है, उनके में आरोप है कि वो नाइजीरिया से ड्रग्स का धंधा करती हैं और उनके पति अभी ममता कुलकर्णी भागे फिर रही हैं। या नाइजीरिया के पुलिस हाथे न लग जाए या एनसीबी के हाथे न लग जाए, 2000 करोड़ का बिजनेस किए हैं। आपको क्या लगता है कि जितने भी एक्ट्रेस हैं, ये मूवी बनाने के बाद क्या लगता है कि आपको ये सोशल अवेयरनेस का काम करते हैं? नहीं, इनका काम है यही कि ड्रग्स का धंधा करते हैं, लड़कियों का धंधा करते हैं, और भी बहुत सारे धंधे हैं जिसको चलाना है हमें। क्योंकि एक बिजनेस, देखिए, एक साल में 2 फिल्म मिलती है, अब उसके बारे में इस तरह का सोच रखते हैं ये लोग कि नहीं, हमें कैसे करके अपने बिजनेस को चलाना है, कभी ड्रग्स के लिए, कभी किसी और के लिए, कभी किसी और चीज़ के लिए, कभी किसी और चीज़ के लिए। अब देखिए ना, चिया चक्रवर्ती जब से आई हैं कितने लोग को लेके जा रही हैं। और हमने बार बार कहा है कि जैसे जैसे चिया की आवाज़ें निकलेगी वैसे वैसे लोग हमारे पास आते जाएंगे, एनसीबी के हत्थे चढ़ते जाएंगे। सारा अली खान, टंकी बेचने वाली की बेटी, साउथ इंडियन में सबसे संस्कारी एक्टर रकुलप्रीत सिंह, ऐसा मूवी बनाती है, रुला देती है मुझे। ड्रग्स के चक्कर में सामने में उसको काला चेहरा आया कि इतना घिनौना चेहरा। उसके बाद ये सिम्बोटा खंबाटा फैशन डिजाइनर है, ये स्टिचिंग भी कर रही हैं, साथ में ड्रग्स की भी सिलाई कर रही हैं। उसके बाद अब आज तो ये हो गया है कि एक डी आई हैं और एक के आई हैं, 90s के के और अभी के डी, जिसका आप देखेंगे उसका डी जो उसका नाम लिया जा रहा है वो है जिसके साथ अभी लेटेस्ट में शादी किया है। उलूल जुलूल पैंट पहनता है, उलूल जुलूल कपड़ा पहनता है, उलूल जुलूल हरकतें करता है, अपने आप को बोलता है कि बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ। लेकिन नेपोटिज्म ने आपको साम्राज्य दे दिया, आपको रास्ता बना दिया। 90s के लगातार अभिषेक बच्चन के साथ मूवी बनाई है वो। अब जनता मालिक है, जनता जान जाएगी कि कौन 90s के साथ अभिषेक बच्चन के साथ मूवी बनाया था। आज जब पहली बार अभिषेक बच्चन आए थे उसी के साथ उनकी बहन है। पहला जब अभिषेक बच्चन का मूवी आया था उसमें जो हीरोइन थी उन्हीं की वो बहन है। और अब कहाँ गई जया चाची? आके बोले, चाहे एनसीबी कुछ बोल दे कि एनसीबी आप बॉलीवुड को क्यों नाश कर रहे हैं, क्यों नहीं बोलती हैं?
आके उसको खिलाफत बोल दे या सबूत आके दे दे कि मैं बॉलीवुड की बड़ी अम्मा हूँ, मैं ठेकेदारिन हूँ, मैं ठकुराइन हूँ, मैं जिम्मा लेते हूँ कि ये सारे जितने भी रकुल प्रीत सिंह हैं, सारा अली खान है, चिया चक्रवर्ती हैं, अनुराग कश्यप है, ये सारे गंजेड़ी नहीं है, ये नशेड़ी नहीं है। बोल दे आके, लेकिन बोल नहीं रही है। लगी बात करने, कोई कटोरी में छेद कर रहा है, कोई थाली में छेद कर रहा है, कोई किसी में छेद कर रहा है। अगर बात हुई है और डिजिटल एविडेंस मिले हैं, उसी पे जांच हो रहा है। इसमें थाली में छेद और नहीं करने का और कटोरी में छेद करने की बात कहाँ से आ जाती है? मगर सर बॉलीवुड का जो कल्चर रहा है, बॉलीवुड का कल्चर रहा है कि अगर जैसे नाना पाटेकर पर इल्ज़ाम लगा दिया जाए तो भूखे भेड़ियों की तरह दौड़ जाते हैं, कहते हैं फांसी दे दो नाना पाटेकर को। मगर उसी जगह जब अनुराग कश्यप के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है तो कहा जाता है नहीं, तुरंत ये आ जाता है कि अनुराग कश्यप तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। इस तरीके से शब्द जैसे तापसी पन्नू सामने आई, और भी एक्ट्रेसेस सामने आई, उनकी पत्नी भी सामने आ गई, जो पूर्व पत्नी है वो भी सामने आ जाती हैं। तो सर ये जो चलता है कि एक तरफा एजेंडा, अभी जैसे जया बच्चन सामने आ चुकी थी ड्रग्स को लेके, अब एक्ट्रेस सामने आ रहे हैं अनुराग कश्यप को लेके, बॉलीवुड बचाओ गैंग जो निकलता है, इसको किस तरीके से देखते हैं सर? मैं तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब उनकी वाइफ, एक्स वाइफ, जो पहली कार्यभार संभाल रही थी, दुनिया का पहला ऐसा व्यक्ति है अनुराग कश्यप, जो जिस तरह से मंत्रालय चलता है ना कि 5 साल मुख्यमंत्री ये रहेंगे, 5 साल ये मुख्यमंत्री रहेंगे, 5 साल ये मुख्यमंत्री रहेंगे, अनुराग कश्यप का यही है। पहली इसकी वाइफ मिस बजाज, दूसरी कल्की कोचर। आप पहले आके बोलती है कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप अनुराग के बारे में ऐसा सोच रहे हैं। अनुराग तो पवित्र हैं, तो अनुराग पवित्र क्यों छोड़ दिया आपने? खुशी खुशी छोड़ देते हैं लोग अपने पति को। तो अगर ऐसे ही होता तो इस देश में तो बहुत लोग पतियों को अपने छोड़ देते हैं। आप ये बोलिए कि आपको लगातार ऑक्सीजन दे रहा है, और अगर वो जेल में फंस जाएगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, हर्जाना नहीं मिलेगा। तलाक के बाद पैसा देना पड़ता है ना, तो पैसा बंद जाएगा। अगर अनुराग कश्यप आदमी, गंजेड़ी आदमी अगर जेल चला जाएगा तो माल कहाँ से आएगा इनको? तो लगी आके बोलने कि अनुराग कश्यप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। एक तो हद कर दिया, एक एक्ट्रेस ने लिखा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं और दिल्ली के एक बेहतरीन कॉलेज के पढ़ाकू लड़का है, इसलिए गलती नहीं कर सकता। अरे भाई, ये कहाँ का तुक है कि किसी यूनिवर्सिटी का छात्रों का तो गुनाह नहीं करेगा? उसमें कहीं ऐसा कुछ केमिकल रिएक्शन है क्या, या कोई ऐसा मंत्र है कि कोई उस कॉलेज में जाएगा और बाहर निकलेगा तो जिंदगी भर ऐसा कुछ करेगा नहीं, कुकर्म? ये कुकर्मी है। ये लगातार लड़कियों को बुलाता है, इधर आओ, जांग पे बैठ जाओ और मूवी ले लो, वो भले फ्लॉप मूवी हो। आपको क्या लगता है कि ये हफ्सी पन्नू जो है ये सपोर्ट क्यों कर रही है? आपने फोटो देखा है ना कैसा बैठा है इसके ऊपर में? हफ्सी पन्नू ऐसे बैठी, उसके जांग पे ये बैठ गया है। तुम्हारी बेटी की उम्र की है हफ्सी पन्नू, लेकिन क्या करे, अब वहाँ की लड़की पहली बार नहीं है। क्या नाम है, ये पायल घोष ने बेचारा पहली बार ऐसे नहीं आरोप लगाई है। बहुत सारी लड़कियां हैं आरोप लगाई, या तो मुंबई पुलिस ने उनको ख़त्म कर दिया या बॉलीवुड माफिया ने ख़त्म कर दिया। उनको आगे बढ़ने नहीं दिया, उनकी बातें को आगे रखा नहीं गया। वो लड़की डरी होगी। और उस दौर में जब ये बुलाया था ये हफ्सी ने, उस दौर में इसका दबदबा चल रहा था। जितना गाली गलौज वाला मूवी था सब लॉन्च कर रहा था उस समय इसके पास मोटा पैसा था। आज तो खुलेआम बोला उस लड़की के सामने कि मैं 200 लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका हूँ। अब सोचिए कितना खतरनाक भेड़िया है ये, निठारी से भी खतरनाक है। निठारी का आपको याद है ना, नोएडा में छोटी छोटी बच्चियों को बुलाता था और उसके साथ गलत काम करता, फेंक देता। यही है वो। लोग बोलते हैं अपने आप को कि ये इंग्लिश बोलता है, बड़े कॉलेज से पढ़ के आया है, तो क्या मतलब है? कुकर्म नहीं कर सकता ये? और आप नाना पाटेकर पे, बाकी लोगों पे बोल दिया था। हमारे एमजे अकबर थे सांसद, उनके ऊपर भी आरोप लगा था। तो विपक्ष ने पूरा क्या नाम है ट्रक ले जाके धरना शुरू कर दिया कि इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ।
बॉलीवुड भी आया था कि बताइए मंत्रालय में ऐसे लोग हैं। अभी क्या हुआ है, मुंह में दही जमा हुआ है। अनुराग कच्छप चप्पल चोर क्यों बोल रहा हूँ, आपको मालूम है ना, अपने बर्थडे से मुंबा देवी मंदिर से चप्पल चुराया, अर्णव भाई के ऑफिस में पहुंच गया गांजा चिलम फूंक के, और उसके साथ कुणाल कामड़ा जूता पॉलिश करता है दादर स्टेशन पे। जाएंगे ना आप तो दादर के जस्ट पहला स्टेशन पर कुणाल कामड़ा जूता पॉलिश करता है। इसकी हरकतें देखेंगे आप तो ऐसा ही होगा। इसको कितना बार पूजा गया है जूता चप्पल से, इसीलिए बोल रहा हूँ जूता चप्पल चोर। आज जब से योगी जी 10 लाख रुपया कनेक्शन काट दिया है तो ये फड़फड़ा रहा है, इस तरह के उलूल जुलूल हरकतें कर रहा है। अब टॉपिक पे आ रहा हूँ। ये जैसे बोला है, यही केंद्रीय मंत्री अगर कोई होता तो यही गंजेड़ी किसी कांग्रेस नेता के साथ चिलम फूकने चला जाता कि चलिए इसको मांगते हैं। तो क्या होगा, वहाँ पे कांग्रेस के नेता पूछेंगे अनुराग कश्यप से कि कुछ माल वाल मिलेगा, तो आइए आपके लिए चिलम तैयार रखें, आप आइए चिलम फूकिए और बोलिए इंग्लिश में आप। देश में जितना कुकर्म चल रहा है वहाँ ये मिलेगा। याद रखिएगा, ये गंदा नाला का कीड़ा इतना खतरनाक है कि ये बहुत लोग को दूषित करता है, बहुत लोग को अपवित्र करता है। इसका इलाज जरूरी है इस भेड़िए का। सोचिए, अंदाजा लगाए 200 लड़कियों के साथ ये कुकर्म कर चुका है। आप बेरोजगारी की बात करता है, ये बेरोजगार लड़कियों को बुलाता है अपने रूम में कि आओ अपने रूम में। देखा होगा पायल घोष ने क्या बोला, पहले दिन ने उसको खाना बना के खिलाया। जब हलाल करते हैं ना तो प्यारते हैं, पोसते हैं, आपने देखा होगा बकरी को, फिर हलाल करते हैं। अब वैसे ही किया गया है। पायल घोष को पहले दिन खाना बना खिलाया है, अगले दिन उसके सामने पैंट खोल दिया अनुराग कश्यप। इससे बड़ा चिलम गजेड़ी कौन हो सकता है। महिला आयोग को जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, इसको दे लाठ कि नेक्स्ट टाइम में किसी लड़की किसी महिला के खिलाफ ऐसे हरकत नहीं करे, पैंट नहीं खोले। पैंट खोलने का अगर दम है तो किसी आम पब्लिक पे खोल के देखो कि लाल नहीं कर दिया तो हमारा नाम तिवारी भैया नहीं।